वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर एक दिन भक्तों के साथ बैठे हुए हैं और ठाकुर जी वो तंबाकू पी रहे हैं और पास में बैठे हुए थे योगेंद्र मोहन सेन। ठाकुर जी से बातचीत कर रहे हैं। अचानक ठाकुर जी के मुंह से वो तंबाकू पीने वाला जो पाइप अचानक मुंह से गिर गए। ठाकुर जी पसीना से तरतर हो गए। जो शरीर और मुंह का जो जो रंग है वो लालिमा छा गई। ऐसा एकदम बेचैनी, परेशानी, दुखी ऐसा लगने लगा। ठाकुर जी से जब पूछा, ठाकुर जी आपका तबीयत ऐसा क्यों हो रहा है? आप परेशान क्यों हैं? आप विचलित क्यों हो रहे हैं? तब ठाकुर जी कह रहे हैं, अमेरिका से जो अटलांटिक महासागर होते हुए इंग्लैंड की ओर एक जहाज जा रही थी। अचानक वो जहाज उस अटलांटिक महासागर में वो उनका इंजन या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, जिससे उस जहाज में उपस्थित सभी यात्रियों के लिए जीवन का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अब क्या होगा? उस जहाज में उपस्थित सभी लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना किए, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे और बहुत रोने लगे। ठाकुर जी कह रहे हैं, उस अटलांटिक महासागर के बीच में जो बिगड़ी हुई जहाज है और जिसमें अपने प्राण बचाने के लिए जिस भक्त लोगों ने परम पिता को पुकारे हैं, उस जहाज की रक्षा के लिए ठाकुर जी वहां पहुंच गए। शरीर उनका भक्त लोगों के साथ था, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में वहां उन लोगों की रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। फिर उस जहाज के सवारी को दूसरी जहाज आती है और उस सवारी को उसमें शिफ्टिंग किया जाता है। सभी लोगों को के प्राण बच जाते हैं। यही बात ठाकुर जी ने जिस दिन इस बात को ये बात बताएं, सारे बात को नोट किया गया। उस समय इतना प्रचार प्रसार का मीडिया नहीं था। 2 दिन बाद कलकत्ता में अमृत बाजार पत्रिका में ये खबर छपी थी कि एक जहाज वहां पे डूब गया। परम दयाल कौन है? वो परम ईश्वर हैं। कभी धनुष धारण करके जब वो आते हैं तो हम सब लोग उनको राम कहते हैं। जब हाथ में बांसुरी लेकर के आते हैं तब हम उनको कृष्ण कहते हैं। जब वो क्रूसिफाइड होते हैं हम उनको ईसा मसीहा कहते हैं। और जब वो मक्का में आते हैं उनको हम मोहम्मद कहते हैं। जब कीर्तन के साथियों को लेकर नवद्वीप में अवतरित होते हैं तो उनको हम गौरंग महाप्रभु कहते हैं। और जब माँ देवी माँ काली की पूजा में नियुक्त होकर के जो पूजा करते हैं, माँ के साथ लीला करते हैं, तब हम उनको रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं। आज वही परम दयाल आज नव रूप में, नव क्लेवर में, ठाकुर अनुकूल के रूप में इस धराधाम पे अवतरित हुए हैं। आइए हम सभी लोग उनकी आदर्श, उनकी दिए हुए जो अमृत है उस अमृत को पान करें, अर्थात हम अपने आचरण में लाए और उस अमृतत्व जीवन को लाभ करें।
वंदे पुरुषोत्तम।